हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे नॉर्मन पीरियड। हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड जैसे पढ़ा है, हम उसे ख़त्म कर चुके हैं। तो हम देखेंगे नॉर्मन पीरियड में क्या करना है, नॉर्मन पीरियड में क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली ना आप इसको ना ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करो कि लाइक कहानी चल रही है कोई, कि जैसे पहले एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी, लाइक मतलब जस्ट किडिंग, बट ऐसे ही ध्यान रखने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा और आप क्रोनोलॉजी समझ पाओगे चीज़ों की। और जिसने एंग्लो सेक्शन पीरियड नहीं देखा है वो एंग्लो सेक्शन पीरियड की वीडियो जाके देख ले, तो ही उसे आगे की कहानी समझ आएगी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला ही हूँ, ये समझ लो बस। सो एंग्लो सेक्शन पीरियड का हम एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ से रोमन्स चले गए तो वहाँ पे एंग्लो सेक्शंस ने अटैक किया, कहाँ पर, इंग्लैंड पे। और उन्होंने जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो मूल निवासी थे, उनको साइड में धकेल दिया, वेस्ट साइड में, वेस्ट की साइड में। और वहाँ पर छोटे छोटे 8 स्मॉल स्टेट्स डेवलप हुए, जैसे एसेक्स, वेसेक्स, है ना। जो वेसेक्स था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रूफ हुआ, उसने सारे सबको बाकी 7 को हरा के अपने अंडर में ले लिया। और इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, जो राजा का जो पद है, ठीक है, राजा की जो पोस्ट है उसकी वहीं से शुरुआत होती है। सो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर जो विटान गवर्नमेंट है या काउंसिल ऑफ वाइस मैन है उसकी शुरुआत हुई। हमने किंग एंड विटान के रिलेशंस को पढ़ा। हमने 4th पॉइंट में देखा लोकल गवर्नमेंट का, देखा कि कंसेप्ट वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मन पीरियड। तो नॉर्मन पीरियड में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो नॉर्मन पीरियड में से कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशंस डेवलप हुए जिनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। सो मतलब समझो अभी ना कहानी ही चल रही है, कहानी की फॉर्म में करो। मैं इसको रीड ना करके मैं आपको बस एक कहानी की तरह बताती हूँ, जस्ट फोकस के साथ सुनना अब जो मैं कहानी आपके सामने शुरू कर रही हूँ। बेसिकली जो नॉर्मन पीरियड है उसकी स्टार्टिंग अब होती है, देखो कहानी ना यहाँ से शुरू होती है। हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड ख़त्म, अब कहानी शुरू होती है नॉर्मन पीरियड से। कहानी पे ज़रा गौर फरमाएं। ये जो नॉर्मन पीरियड है ये 1066 एडी में शुरू होता है। एक ना किंग आते हैं, ठीक है, विलियम ऑफ नॉर्मंडी जिनका नाम है। ये क्या करते हैं, जो वेसेक्स के जो राजा थे, मतलब सेक्शन पीरियड में वेसेक्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रूव हुआ था। उनको हरा कर, ठीक है, सेक्शन के राजा को हरा कर, जिनका नाम हैरल्ड था, उनको हरा कर ना इंग्लैंड पर अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। हमने क्या देखा कि 1066 एडी में एक विलियम ऑफ नॉर्मंडी आए, उन्होंने उनको हराया। एंग्लो सेक्शन के राजा जो थे हैरल्ड, उनको हराया और इंग्लैंड पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। और विलियम ने बहुत कम टाइम में विलियम ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लैंड पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया और अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पियर के रूप में वहाँ पर प्रूफ कर दिया, लाइक इस्टेब्लिश किया या दिखाया करके ऐसे। तो इसके बाद ना हम ये कह रहे हैं कि ना कि ये जो सेकंड पीरियड है आपका नॉर्मन पीरियड, ये जो ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इसकी हिस्ट्री में ना बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड प्लेस करके रखता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे डेवलप हुए हैं हमारे इस नॉर्मन पीरियड में, जो ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन बन चुका है। नॉर्मन पीरियड में बेसिकली क्या हुआ है, ऐसी मेजर 3 डेवलपमेंट है। जैसे 4 डेवलपमेंट हमने वहाँ देखी थी एंग्लो सेक्शन पीरियड में, ऐसी ही नॉर्मन पीरियड में होती है। कहानी की शुरुआत नॉर्मन पीरियड में कुछ ऐसे है कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर होता है, शाही शक्ति का विकास होता है। विलियम ऑफ नॉर्मंडी आते हैं और ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर की शुरुआत कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। और फिर वो ग्रेट काउंसिल का कंसेप्ट निकल के आता है और फिर लिटिल काउंसिल। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं इस पीरियड की। तो अब हम शाही शक्ति का विकास देखेंगे, ठीक है, कि विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने आते ही क्या किया। देखो इसमें ना आपको बस 3-4 बातें ध्यान रखनी है। शाही शक्ति का विकास, ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर कैसे होता है एंग्लो सेक्शन में ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एंग्लो सेक्शन है ना उसमें जो पावर थी किंग की वो काफ़ी लिमिटेड थी, और जो किंग की जो पोजीशन थी, पोस्ट थी, वो काफ़ी वीक थी, उतनी प्रभावशाली और उतनी शक्तिशाली नहीं थी, उतनी इफेक्टिव और इतनी पावरफुल नहीं थी। तो विलियम ने सबसे पहले क्या किया, विलियम ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और विलियम ने कहा कि चलो मैं सबसे पहले अपनी जो किंग की पोस्ट है उसको ही सबसे ज़्यादा पावरफुल करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, जो सेक्शन के जो सम्राट थे, सेक्शन पीरियड में जो एम्पीरियर्स थे, उनके जो अर्ल्स थे, जो नॉबल्स थे, ठीक है, उनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त किया और उनको किन लोगों में बांटा,
उनको अपने वफ़ादारों में बाँट दिया, जिन पे विलियम ऑफ नॉर्मंडी को बहुत भरोसा था कि हाँ, ये लोग मेरे वफ़ादार हैं, ऐसे करके ध्यान रखना। तो सबसे पहले रॉयल पावर की ग्रोथ में उसने क्या स्टेप किया, उसने किंग ऑफ जो पोजीशन है ना, वो सॉरी पोजीशन ऑफ जो किंग है उसको उसने मजबूत करने की कोशिश की। तो उसने इसके लिए क्या किया, उसने सम्राट के जो अमीर थे उनकी संपत्तियां जब्त करके अपने वफादार में बांट दी, लो मेरी तरफ से ऐश करो। उसे इतना भरोसा था कि ये लोग उसको धोखा नहीं देंगे, सो ये समझ लो। सेकंड, उसने मेजर डेवलपमेंट क्या किया, उसने खुद को ना चर्च का मुखिया घोषित कर लिया। चर्च का मुखिया घोषित कर लिया मतलब हेड ऑफ द चर्च खुद को डिक्लेयर कर दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया होगा विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने? विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो रिलीजियस मैटर होते हैं स्टेट के, वो भी अब उसके हाथ में आ गए, एक राजा के हाथ में अब रिलीजियस मैटर्स भी आ गए। अब राजा के हाथ में रिलीजियस मैटर्स हैं, तो मतलब कोई राजा से ऊपर नहीं है, ठीक है, राजा ही इन सब चीज़ों को देखेगा। और जो प्रीस्ट की जो अपॉइंटमेंट होगी, जो पादरी है चर्च का, उसकी जो नियुक्ति होगी वो भी राजा करेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो गया, ठीक है, अपने हाथ में पावर ही पावर लिए जा रहा है विलियम ऑफ नॉर्मंडी जो है। थर्ड चीज़ वो ये करता है कि थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, तीसरा स्टेप वो ये करता है कि जो वहाँ पर जो जस्टिस का जो मतलब जस्टिस एरिया ऑफ जस्टिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो अपने अंडर में ले लेता है। और इससे क्या होता है, और यहीं से शुरुआत होती है जो रॉयल जस्टिस का जो कंसेप्ट है कि राजा के दरबार में न्याय होगा अब, ठीक है, ये आप देखते आए होगे ना कि राजा के दरबार में न्याय हो रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने शुरू करी। तो उन्होंने जो शायर्स वगैरह थे ना, शायर्स थे और शेरिफ थे, उनकी अपॉइंटमेंट भी खुद करने लग गए। और ये जो शायर्स और जो शेरिफ थे, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, राजा के प्रति। तो जितनी, और जो लोकल जस्टिस का कंसेप्ट था वो उन्होंने ख़त्म किया, ठीक है, लोकल जस्टिस का कंसेप्ट ख़त्म हुआ, तभी तो रॉयल जस्टिस का कंसेप्ट शुरू हुआ। सो ये तीन बहुत बड़ी चीज़ें थी जो इन्होंने की। पहली क्या चीज़ है कि उन्होंने जितनी भी संपत्तियां थी वो एंग्लो सेक्शन के जो सम्राट थे उनकी बांट दी अपने वफादारों में, ठीक है, हमें ऐसे ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि उन्होंने खुद को चर्च का मुखिया घोषित कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि कोई भी अब राजा से ऊपर नहीं है, रिलीजियस मैटर्स उनके हाथ में आ गए। थर्ड चीज़ उन्होंने बहुत आसानी से ये कर दी कि जो स्थानीय जो न्याय था, लोकल जस्टिस का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म करके उन्होंने रॉयल जस्टिस का कंसेप्ट शुरू किया। अब राजा के दरबार में होगा जो होगा, बस ऐसी चीज़ से ध्यान रखना। तो ये पॉइंट ख़त्म। तो जो ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर वो यहीं से हुआ। तो हम ये देख पा रहे हैं ना इस पॉइंट में, जो किंग की जो पावर्स है वो अनलिमिटेड हो गई हैं, सारी चीज़ें अपने अंदर कर लिया है किंग ने, अब किंग से ऊपर कोई नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर में हमें क्या पता चल रहा है कि अब किंग से ऊपर कोई नहीं, अब किंग ही है जो है। देखो, अब सेकंड जो मेजर डेवलपमेंट है वो है महापरिषद, ग्रेट काउंसिल, या जिसे मैग्नम काउंसिलियम भी कहते हैं। सो इसमें क्या था, ये जो आपकी ग्रेट काउंसिल है ये वही है, मतलब इसमें क्या था कि जो हमने एंग्लो सेक्शन में पढ़ा था ना, विटान गमेट या फिर काउंसिल ऑफ वाइस मैन, तो उसे ना इस पीरियड में ग्रेट काउंसिल कहा जाने लग गया, ग्रेट काउंसिल या फिर मैग्नम काउंसिल, बस यहाँ नाम चेंज हो गया। तो यही है। और हमने वहाँ पर देखा था ना, जो इसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं होते थे, वो एम्पीरियर इलेक्ट करता था। तो बस ये सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है, महापरिषद हो गया है, ग्रेट काउंसिल या मैग्नम काउंसिलियम बोलो, जहाँ जो नाम हमने वो पढ़ा था ना, विटान गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ वाइसमैन, बस यहाँ पर ये हुआ है। इसमें चर्च के प्रमुख होते थे, देश के अन्य प्रमुख व्यक्ति होते थे जो राजा के द्वारा इनवाइट होते थे, राजा उन्हें इनवाइट करता था, मतलब बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते थे। और जो इसके फंक्शंस भी सेम ही थे, बस ये समझिए कि नाम ही बदला है, फंक्शंस भी सेम है, मेंबर्स को चुनने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी कम्प्लीटली सेम है। ओके, फिर अब हम आएंगे लघु परिषद की तरफ। देखो, थर्ड है लिटिल काउंसिल और क्यूरिया रिजिस। तो ये क्या है, तो ये ना मतलब कह रहे हैं कि जो मैग्नम काउंसिल है, जो मैग्नम काउंसिल थी, ग्रेट काउंसिल थी, वो साल में 3 बार सेशन करती थी, साल में 3 बार ही बैठती थी। तो जब ग्रेट काउंसिल सेशन में नहीं होती थी,
तो उसकी उसकी जगह पे सम्राट की सहायता के लिए ना क्यूरियर रेजिस का अरेंजमेंट किया जाता था, मतलब स्मॉल काउंसिल को अरेंज किया जाता था। क्योंकि देखो किंग को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना किसी भी मैटर से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। तो जब आपकी ग्रेट काउंसिल सेशन में नहीं होती थी, क्योंकि ग्रेट काउंसिल कितने सेशन लेती थी, 3। और जब ग्रेट काउंसिल सेशन में नहीं है, उसके अलावा राजा को ज़रूरत पड़ गई किसी मैटर के रिगार्डिंग कंसल्टेशन की, तो आपकी लिटिल काउंसिल बैठती थी, जिसे हम क्यूरियर रेजिस भी कहते हैं। और और जो आपकी जो लघु परिषद है, ये लिटिल काउंसिल जो है, ये ग्रेट काउंसिल की एक इम्पॉर्टेंट कमिटी थी, ठीक है। और इसमें ना कुछ जैसे शाही वंश के कुछ लोग थे, जैसे उनमें कुछ नाम है चैम्बरलेन, ठीक है, चांसलर, कांस्टेबल, स्टीवर्ड, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। और ये लोग ना हमेशा सम्राट के साथ हुआ करते थे, रहते थे। जहाँ भी सम्राट जाता था ये लोग उसके पीछे पीछे आई मीन मतलब उसके साथ जाते थे, क्योंकि उनका फ़र्ज़ था। और ये मतलब जो लघु काउंसिल थी, सॉरी लघु परिषद थी ना, आपकी जो थी लिटिल काउंसिल, इसके काम, इसके फंक्शन सेम थे जैसे आपके ग्रेट काउंसिल के थे। सो बस हमें इसमें यही समझना था, यही करना था। सो आपका जो ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर है उसको आप समझ गए होंगे। उसमें 3-4 चीज़ें छोटी छोटी सी ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको ग्रेट काउंसिल जो है वो आपका विटान गमेट और मतलब काउंसिल ऑफ वाइसमैन की तरह है, जो एंग्लो सेक्शन में था, ठीक है। और आपका जो लिटिल काउंसिल है वो भी आपका लगभग सेम ही है। तो अब आप इसको सम अप कर लेना और इसको इजीली लर्न कर लेना, याद कर लेना क्रोनोलॉजी को। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।